नमस्कार, मैं अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक मोतिहारी, भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से। भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी का कॉलेज कोड सीरियल नंबर 184 है। इसका NCT कोड ERCAPP 1413। महाविद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर 9128959036। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 7766919645 है। यहाँ पर आप एडमिशन से संबंधित, कॉलेज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 2 तरह का कोर्स होता है, एक B.Ed कोर्स है और एक D.LED कोर्स है। दोनों कोर्स 2 वर्ष का होता है, मतलब B.Ed फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 वर्षीय कोर्स है। इसी प्रकार D.LED फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 वर्षीय कोर्स है। आप आकर यहाँ एडमिशन लेकर और अपने उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। आज मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ जो आने वाली B.Ed CET एग्ज़ाम 2020 है, उसकी कुछ मटेरियल को लेकर, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में सहायता मिलेगी। तो मैं आप लोग को इतिहास विषय के अंतर्गत सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। मतलब आज का जो प्रकरण है, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं पे चर्चा होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ने में आसानी के लिए बनाया गया। इसमें पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास है। तो आज का जो प्रकरण है वह प्राचीन इतिहास से लिया गया है और जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, यह सबसे पुरानी सभ्यता है। तो चलिए आज इस सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की पहला विशेषता यह है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें हमें बड़े नगरों एवं नागरिक जीवन के विकास के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं तथा ये नगर निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया। मतलब कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस नगर का, सिंधु सभ्यता में नगरों का विस्तार किया गया। तीसरी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, कि इस सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। इस सभ्यता के लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। चौथी विशेषता, सिंधु सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे, परंतु उनकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में जब सभ्यता का विकास हुआ तो उस समय के लोग भी पढ़े लिखे होते थे, लेकिन उनकी जो लिपि थी वो इस प्रकार लिखी गई है कि अभी तक उसको पढ़ा जा नहीं सका है। चलिए 5वीं सभ्यता की बात करें
तो 5वीं सप्ताह के अंतर्गत यहाँ पर शिव, पशुपति, महादेवी, पीपल, वृषभ तथा नाग की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इसकी पूजा आज तक हिंदू धर्म में प्रचलित है। मतलब पुराने समय में, सिंधु सभ्यता के समय में पशुपति की पूजा, महादेवी की पूजा, पीपल पेड़ की पूजा, वृषभ की पूजा तथा नाग को देवता लोग मानकर पूजते थे। ऐसा जो है अभी भी होता है हिंदू धर्म में। अगली सभ्यता छठे विशेषताएं इसकी है इस सप्ताह की कि इस सप्ताह के किसी स्थान की खुदाई में मंदिर या देवालय जैसे किसी भवन के अवशेष नहीं मिले। उस समय मंदिर या देवालय बनाया नहीं जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। 7वीं विशेषताएं, इस सप्ताह के लोग कपास की खेती करना जानते थे तथा उन्होंने इसका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया था। मतलब पहले प्राचीन समय में खेती होती थी और कपास के लोग खेती करते थे, जिससे वे वस्त्र बनाने का काम करते थे। 8वीं विशेषताएं सिंधु सभ्यता की कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्रों से मिट्टी की बनी ईंटों, माप, तौल, वाट, मनके तथा मुहरों में एक रूपता मिलती। 9वीं इसकी विशेषताएं कि सिंधु सभ्यता काल ब्रोंज युग की सभ्यता मानी जाती है। 10वीं विशेषताएं कि सिंधु सभ्यता शांति मूलक सभ्यता थी। 11वीं विशेषताएं, इस सभ्यता के स्नानागार में गर्म पानी से स्नान करने की व्यवस्था का पता चलता है, जो विश्व की तत्कालीन किसी सभ्यता में उपलब्ध नहीं। तो इस तरीके से हमने सिंधु घाटी की 11 विशेषताओं को देखा। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगले नए प्रकरण के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।